तो घड़ी में 5:06 हो गए हैं और आज आपके सामने श्वेता और शगुफ्ता एक साथ हाजिर हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबर लेकर। और इस बुलेटिन में जैसा कि हम रोज आपको दिखाते हैं दिन भर की वो तमाम बड़ी खबर जो आज बनी है सुर्खियां, वो हम समेटकर यहां पर लाते हैं। कोशिश हमारी ये पूरी होती है कि कोई भी खबर आपकी नजरों से चूकने ना पाए। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज और शानदार खबर से। आपको बताते हैं कि दरअसल ये खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। मेडिकल में दाखिले के लिए हुए इस एग्जाम में कहां से कौन कौन बच्चे रहे अव्वल, और साथ ही आपको हम बताएंगे उनकी कामयाबी का क्या है रहस्य। देखिए, आज एस और एस का कॉम्बिनेशन है तो आज खबरें भी खास होने वाली हैं। नतीजे आने के बाद बहुत से ऐसे बच्चों के बारे में खबरें आ रही हैं जो इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि मायूस होकर कोई भी गंभीर कदम उठाना नहीं है आपको, बल्कि कामयाबी के लिए, सक्सेस पाने के लिए बुलंद हौसले के साथ मेहनत करते रहिए, लगन करते रहिए, पढ़ाई करते जाइए। खुशी का ये लम्हा बेहद शानदार और यादगार रहने वाला है। नीट यानी मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिल के लिए हुई परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो देश के कोने कोने में उन बच्चों के घर खुशी का माहौल है जिन्होंने इस एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। करनाल में वासु के घर ढोल नगाड़े बजे और मिठाइयां बांटी गई। वहीं नतीजे आने के बाद कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले का भी जोरदार स्वागत हुआ। तो कश्मीर के शोपिया में हाजिक परवेज के परिजनों ने उन्हें नोटों की माला पहनाकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि नीट 2022 में इस बार हरियाणा की रहने वाली तनिष्का ने टॉप किया। इस एग्जाम में दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले ने तीसरा स्थान हासिल किया। नीट के नतीजों से माता पिता और अभिभावकों की खुशी की सीमा नहीं है, तो बच्चे भी अपनी कामयाबी से संतुष्ट हैं। I would like to thank my parents, teachers and school friends who were there for me every time during my NEET 2022 preparation, which helped me a lot. जम्मू कश्मीर के शोपिया में रहने वाले हाजिक परवेज लोन ने इस परीक्षा में देश भर में 10वीं रैंक हासिल की और प्रदेश का नाम रोशन किया। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हाजिक ने इस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के आजिक परवेज लोन ने नीट के नतीजों में ऑल इंडिया 10वीं रैंक और जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। मिलिटेंसी से प्रभावित शोपियां के रहने वाले आजिक ने कहा है कि ना ही तो कोविड लॉकडाउन और ना ही तो इंटरनेट शटडाउन उसकी कामयाबी में बाधा बनी है। नीट 2022 में करनाल के वासु ने पूरे देश में 33वीं रैंक हासिल की। वासु को 720 में से 705 अंक मिले हैं। वासु का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है और नहीं हो पाएगा, लेकिन लगन और हौसले के साथ पढ़ाई करने पर कामयाबी जरूर मिलती है। मोटिवेटेड रहना हमेशा, हर टाइम पे। बीच में बहुत डिमोटिवेशन आता है, हर टाइम मोमेंट में डिमोटिवेशन आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रेस भी आता है, एंग्जाइटी भी आती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो बहुत इजीली आप अच्छा रैंक ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। वासु के शानदार रिजल्ट से उनके पेरेंट्स, टीचर, दोस्त सभी बेहद खुश हैं। एक माँ क्या, हर माँ का एक सपना होता है कि हाँ जी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर बच्चों ने एक अपना टारगेट बना लिया है तो उस टारगेट से अपना फोकस ना हटाएं, कहीं से भी डिमोटिवेटेड फील ना करें, आगे आगे बढ़ते चले जाए। तो दिन रात की अगर उनकी मेहनत होगी तो नेचुरल रिजल्ट जरूर देगी। इस साल 17,64,571 छात्र छात्राओं ने नीट की परीक्षा दी थी। उनमें से 9,93,069 यानी 56.3% ने इसमें क्वालिफाई किया। 4 उम्मीदवारों ने इस साल नीट में 720 में से 715 अंक हासिल किए, जबकि 9 उम्मीदवारों ने 720 में से 710 अंक हासिल किए और छठे से 14वें स्थान पर रहे। इस बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1,17,000 उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद महाराष्ट्र से 1,13,000 और राजस्थान से 82,548 छात्र पास हुए। नीट की मुश्किल परीक्षा पास करके इन बच्चों ने
मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उम्मीद है ये कोर्स की पढ़ाई में भी आगे रहेंगे और अपनी मेहनत और लगन से जिंदगी में काफी आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ से नवीन कुमार, करनाल से कमल और शोपिया से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नीट की परीक्षा में तीसरा नंबर हासिल करने वाले ऋषिकेश बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मेनी कंग्रेचुलेशंस। बहुत धन्यवाद। ये बताइए, बहुत बड़ी कामयाबी है, घर वाले जाहिर सी बात है बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। बहुत मुश्किल परीक्षा ये होती है, ये हम भी समझते हैं। तो जरा गुरु मंत्र दीजिए उन बच्चों को जो कि अब आगे चाह रहे हैं, वो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी करना चाहते हैं नीट। वैसे तो कोई गुरु मंत्र नहीं है मैम, पर एक बात तो सच है कि आप बच्चों को एक गोल सेट कर लेना चाहिए, वो क्या बनना चाहते हैं और उसी और उनको काम करना है। और डिटर्मिनेशन है तो कुछ भी हासिल हो सकता है, बस रेगुलर स्टडी और मेहनत की जरूरत है। ऋषिकेश, मुझे ये बताइए कि जब भी किसी भी एग्जाम की हम प्रेपरेशन करते हैं ना श्वेता, आई एम श्योर कि आप भी एग्री करेंगी कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये दो चीजें हैं जिनसे बच्चे डील करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने इसको, स्ट्रेस बस्टर आपके लिए क्या था, कैसे दूर किया, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए क्या कुछ करते थे, वो बताइए। थोड़े से टिप्स हो जाएंगे बाकी बच्चे, बाकी एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं आपको इस टाइम। एक बात है मैम, मेरे लिए एक काम करता है कि लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, बहुत घंटे जब कंटिन्यूसली स्टडी करता था तो वो इफेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। कुछ घंटों के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर में कुछ घुस ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेता था और वाइल्ड लाइफ के डॉक्यूमेंट्रीज देखता था या पुस्तक पढ़ता था या थोड़ी पेंटिंग करता था, ताकि थोड़ा काम हो जाऊं। और उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की थी। तो कंटिन्यूस आवर्स ऑफ स्टडी अच्छा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। ऋषिकेश, ये बताइए कि आपका रोज का जो रूटीन था वो किस तरह का था, कितनी देर आप पढ़ाई किया करते थे एट ए स्ट्रेच, अगर हम बात करें तो? मेरे लिए ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं था मैम, जैसे 7 घंटे या 8 घंटे मुझे पढ़ना है, ऐसा नहीं था। पर मेरा यही था कि इतने चैप्टर्स आज मुझे खत्म करने हैं, चाहे जो भी हो, 1 तास लगे या 2 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, पर आज तो खत्म करना ही है। तो मैं टारगेट बेस्ड गोल्स प्रिपेयर करता था। आई थिंक हमारे साथ तनिष्का भी जुड़ गई हैं जिन्होंने टॉप किया है नीट में। तनिष्का, सबसे पहले मेरे श्वेता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस आपको। मुझे ये बताइए, पार्टी की या नहीं सबसे पहले? थैंक यू मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो शायद। जी मैं ये कह रही हूँ आपसे कि अभी देखिए स्ट्रेस रिलीफ हो गया है, आपने टॉप का रैंक हासिल किया है, तो घर में पार्टी हुई, सेलिब्रेशन हुआ या नहीं? हाँ मैम, यहाँ पे मैं जहाँ पे एलन से जहाँ मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम ले रखा था, वहाँ पे आज काफी कुछ चल रहा है और कोर्स मैसेजेस सबके आ रहे हैं, तो फिर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स भी इतने खुश हैं। जी तनिष्का, हमने सुना कि आप लगभग रोज में 7 घंटे रोज पढ़ाई किया करती थी डेडिकेटेड वे में, और इसके अलावा और क्या कुछ किया करती थी, जरा अपना रूटीन बताएं। मैम मैं क्लास मेरी 6 घंटे होती थी यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं घर पे जाके जो क्लास में टीचर्स ने मुझे पढ़ाया होता था वो सब रिवाइज करती थी, और जो टेस्ट में पुराने जो यूनिट्स आनी होती थी वो सब पढ़ती थी, और फिर जो कुछ चैप्टर्स मुझे लगता था मेरे वीक है मैं वो सब रिवाइज कर लेती थी। और हमने ये भी सुना कि बहुत जरूरी होता है इन एग्जाम्स में खास करके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और आपने कहीं ये भी बताया है कि अगर आपको जो सवाल नहीं आते थे समझ में तो आप बार बार सवाल पूछा करती थी अपने टीचर से, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता था तब तक आप वो पूछती रहती थी। हाँ मैम, क्लास के बाद टीचर्स रुकते थे 10-15 मिनट, तो फिर मैं अपने क्लास के डाउट्स क्लास के बाद क्लियर कर लेती थी। उसके बाद भी अगर बच जाता था तो मैं टीचर को मैसेज कर देती थी, फिर सर मतलब मुझे बता देते थे, या फिर मैं सर से टाइम ले लेती थी तो सर उस टाइम बता देते थे। जी तनिष्का, ये बताइए कि चूंकि आपने टॉप किया है, आपने नंबर 1 पायदान हासिल किया है, तो हम अपनी जीत का श्रेय किसी ना किसी टीचर को, किसी ना किसी कोच को देते हैं, तो कौन आपके गाइड बने इस पूरी जर्नी में आपके लिए? मैम मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट्स और जो भी टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं फर्स्ट क्लास से, स्पेशली मेरा स्कूल 10th तक का, और फिर 11th 12th में एलन, और मेरे स्कूल फ्रेंड्स और मेरी बहन। जी
तनिष्का, खास करके जहां से आपने पढ़ाई की है, कोटा की जहां की हम बात करें, आजकल तो नेटफ्लिक्स पे उसकी सीरीज भी आ रही है, तो वो भी लोग कोटा फैक्ट्री, तो लोग वो भी देख रहे होंगे। तो मैंने वहां बाकायदा आपके इंस्टीट्यूट में भी जाकर के देखा है। ये बताइए, हमने देखा कि बहुत भीड़ होती है, एक बैच में, एक क्लास में बहुत स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सब पर इक्वली ध्यान देना तनिष्का टीचर्स दे पाते हैं, या फिर उन खास स्टूडेंट्स पे ही जिनको लगता है कि बस ये कुछ अच्छा कर सकते हैं उन पर ही ध्यान दिया जाता है? तनिष्का, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तनिष्का, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम तनिष्का से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आप ये बताइए, अमूमन जो कोई भी कोचिंग लेता है वहां पर बैच में बहुत बच्चे होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही जैसा हो सीखने में, तो क्या वाकई टीचर्स इतना ध्यान दे पाते हैं उन स्टूडेंट्स पे भी जो उतने फास्ट लर्नर नहीं होते हैं? मैम, मैं आकाश में एनरोल किया था, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि टीचर्स बहुत ही मोटिवेटिंग थे और वो सब पे इक्वल फोकस करते थे मैम, जितना हो पाता था, क्योंकि बहुत से डाउट सेशंस होते थे और हम पर्सनली भी कनेक्ट करते थे, मेरे साथ भी और मेरे सारे क्लासमेट से कनेक्ट करते थे। ऑनलाइन था, 2 साल ऑनलाइन था, तो जब भी छुट्टी था, जैसे कि शनिवार या आदित्यवार या बुधवार, तब इंडिविजुअली कनेक्ट करते थे सब स्टूडेंट से और पूछते थे कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है या किधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब पे इक्वल फोकस दे पाए थे मैम। जी, चलिए, अर्पित भी हमारे साथ बने हुए। श्वेता, रैंक 7 हासिल किया है इन्होंने। अर्पित, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाई आपको। तो जश्न मना? अर्पित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस, मैं आपको सुन सकता हूं मैम। अर्पित, आपने रैंक 7 हासिल किया है, कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो मुझे ये बताइए कि सेलिब्रेट किया या नहीं किया अभी तक? मैम, आपका आवाज कट रहा है मैम। मे भी शायद अर्पित ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आवाज हमारी ठीक से नहीं आ पा रही होगी। हम जानना चाह रहे हैं कि भाई जश्न किस तरह से मन रहा है, अब तो कामयाबी मिल गई। यस, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पंजाब में टॉप किया है। एंड अभी क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन आए हुए थे, तो अभी हम वहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली एंड माय टीचर्स, जिन्होंने मेरा मदद किया एंड मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जी, चलिए ऋषिकेश के पास में वापस जाना चाहूंगी। ऋषिकेश, मुझे ये बताइए, चलिए ये तो रैंक आपने हासिल कर लिया, अभी इससे आगे की जर्नी भी आपको बहुत लंबी तय करनी है, तो आगे के टारगेट्स क्या हैं आपके लिए? मैम, मेरा बहुत छोटी उम्र से सपना है कि मैं एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करूं, और मुझे लगता है कि वो सपना अब पूरा हो गया है। तो अभी कौन सा स्पेशलाइजेशन करूं वो तो मैंने तय अभी नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है सब फील्ड्स के बारे में। मुझे अभी लगता है कि कार्डियोलॉजी करना चाहता हूँ, पर वो उतना सॉलिड प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेडिकल स्कूल में जाऊं तब मुझे पता चल जाएगा सब फील्ड्स के बारे में, और तब मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाऊंगा। बिल्कुल। तनिष्का, ये भी साथ ही साथ, क्योंकि देखिए आप लोग जो हैं अब आइडल बन गए हैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग अब आपको देख रहे हैं, आइडलाइज कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो चाहेंगे कि आप जैसा बन सके, कंपीट कर सके नीट जैसे एग्जाम में। ये बताइए कि खास करके इस तरह की जो कठिन परीक्षाएं होती हैं उसको पास करने के लिए एक स्टूडेंट को, जो कि हर कोई देखिए बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, हर कोई एक जैसा क्विक लर्नर नहीं होता है, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या कहेंगी? मैम, जो हमारा एक गोल डिसाइड कर लेते हैं हम, तो उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर हम उसमें अपना 100% एफर्ट इनपुट अपना मतलब पूरा डालें। उसके बाद अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो रिजल्ट चाहे एक बार में ना आए, मतलब कई लोगों ने अभी भी इतना अच्छे से पढ़ा होगा बट उनका अभी नीट 2022 में उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो फिर उन लोगों को बजाय कि हम इससे डिसअपॉइंट होके मतलब होप ही छोड़ दें, हमें अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब कि हम अगले साल अच्छा करेंगे। और ऐसा है कि ये जो एग्जाम्स है लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ थोड़ी ना कि अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो तुम इसमें फेल हो गए तो इट डज नॉट मीन कि तुम लाइफ में फेलियर हो। तो लाइफ तुम्हें और चांसेस देगी जहां तुम और अच्छा कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो
तो बजाय कि हम लोग स्ट्रेस ले, ऐसे ओवर थिंकिंग करें, हमारा जो बेसिकली जो हमने गोल डिसाइड किया है, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उसी के लिए वर्क करते रहें। क्या बात है, क्या इंस्पायरिंग बातें कर रहे हैं बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे। अर्पित मुझे ये बताइए, कहते हैं ना जब भी हम पढ़ाई करते हैं या किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो मुझे ये बताइए कि एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन कहाँ से आती है? ऋषिकेश, मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ किया, किस तरह से इंस्पायर किया, या कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आपके लिए? बहुत छोटी उम्र से मेरा सपना ये था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। और जब से मैं 9 या 10 साल का था तब यही सपना था। और जब लो पॉइंट्स आते थे, जब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, तो उसके बारे में सोचता था कि मेरा यही सपना है, मुझे यही बनना था। और इस छोटे से फेलियर के कारण तुम पूरे सपने को छोड़ दोगे? तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, और तब मैं आई यूज्ड टू लिफ्ट माई सेल्फ अप, और मैं मोटिवेट हो जाता था कि हार्डवर्क करूं, थोड़ा मेहनत करूं और मैं वहां तक पहुंच जाऊं। चलिए ऋषिकेश, आपका, तनुष्का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि बहुत अच्छे मार्क्स इस बार नहीं ला पाए या फिर कंपीट नहीं कर पाए इस एग्जाम में, कि देखिए कोई भी जो परीक्षा होती है शगुफ्ता, ये हमें भी समझना होगा कि वो आखिरी परीक्षा नहीं होती है। जिंदगी और भी है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जी, कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कोई ना कोई बनता है, तो लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रखिए। बहुत सारी चीजें हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, चलती रहती है। तो इसी स्माइल के लिए और इसी गुड न्यूज वाली स्माइल के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आप बन रहे गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।